दिल्ली के बीचों बीच है एक ऐसी जगह जहां है इतिहास, एक शानदार झील और नेचर का सुकून भी। आज हम हौस खास की गलियों से होते हुए चलेंगे हौस खास फोर्ट तक और देखेंगे मॉडर्न हौस खास विलेज की वाइब से लेकर डियर पार्क की खामोशी तक। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जो एक पल आपको ले जाती है दिल्ली सल्तनत के ज़माने में और दूसरे ही पल वापस ले आएगी आज के इंस्टाग्राम दौर में। अगर आप मेट्रो से यहाँ आते हैं तो आपको एग्जिट लेना होगा हौस खास मेट्रो के गेट नंबर 3 से, जहाँ से मिलती है ऑटो जो आपको लेके जाएगी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर हौस खास विलेज तक, जिसके लिए आपको देने होंगे 30 रुपये पर पर्सन। हौस खास कॉम्प्लेक्स में आपको मेनली 4 चीज़ें मिलेंगी: हौस खास फोर्ट, हौस खास विलेज, हौस खास लेक और एक डियर पार्क। हौस खास विलेज का नाम सुन के शायद आप एक गांव इमेजिन करते होंगे, पर रियलिटी में ये जगह दिल्ली के सबसे वाइब्रेंट और आर्टिस्टिक जगहों में से एक है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे आर्ट गैलरी, मॉडर्न कैफ़े, बुटीक, एंटीक शॉप के अलावा और भी बहुत कुछ। हौस खास काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज़ जैसे रॉकस्टार, तमाशा, कबीर सिंह, जन्नत 2, लक्ष्य और MS धोनी जैसे मूवीज़ में फीचर्ड है। हौस खास विलेज की गलियों से होते हुए मैं आ पहुँचा हौस खास फोर्ट तक, जिसकी एंट्री फ़ी है 20 रुपये पर पर्सन। बात करें अगर हौस खास फोर्ट की, तो ये फोर्ट बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं सेंचुरी में, जिसका मेन अट्रैक्शन था ये हौस खास लेक। हौस का मतलब है लेक और खास का मतलब है रॉयल। इस लेक को बनाया गया था यहाँ पास के सीरी फोर्ट तक वाटर सप्लाई करने के लिए, पर ये आसपास का कॉम्प्लेक्स खिलजी ने नहीं बनवाया। खिलजी ने बनवाया बस वाटर टैंक, मगर फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सेंचुरी में इस लेक के रिस्टोरेशन के साथ साथ इस कॉम्प्लेक्स में ऐड किया मस्जिद, मदरसा और अपनी एक टॉम्ब, जहां उसके मरने के बाद उसे दफनाया गया। ये मदरसा कभी दिल्ली सल्तनत की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट इस्लामिक एजुकेशनल सेंटर था। मदरसे से ये लेक काफ़ी खूबसूरत दिखता है। 14वीं सेंचुरी में स्टूडेंट्स यहीं बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे। इस फोर्ट में कई जगह ऐसी है जहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं और रोशनी की एक भी किरण यहां तक नहीं पहुंचती। यहाँ तक कि मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश जला के भी इसके अंदर जाने की कोशिश की, मगर मुझे इसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। कुछ रूम्स यहाँ आज भी काफ़ी सही हालत में हैं और काफ़ी छोटे हैं, पर प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से इनके अंदर गर्मी का कोई असर नहीं होता। हौस खास कॉम्प्लेक्स में ही है 3 डूम्ड बिल्डिंग, जो एक टी शेप का आर्किटेक्चर है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक असेंबली हॉल या मीटिंग प्लेस था जहां स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स इकट्ठा होते थे किसी तरह के डिस्कशन के लिए। इस 3 डूम्ड बिल्डिंग के सामने हमें क्लियर व्यू मिलता है हौस खास लेक का। कुछ टाइम फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम चले हौस खास लेक की तरफ, जिसका रास्ता डियर पार्क से होके जाता है। तो लेक तक जाने के लिए आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा पार्क है ये। यहाँ पार्क के अंदर एक बड़ा सा सिटिंग एरिया भी बना हुआ है और अभी हम पहुँच गए लेक तक। लगभग 10 मिनट लगे हमें लेक तक आने में। 800 मीटर का डिस्टेंस होगा लगभग। ये लेक दिखता तो फोर्ट के पास ही है, मगर लेक तक आने का रास्ता काफ़ी लंबा था। हौस खास लेक से भी हम देख सकते हैं हौस खास मदरसे का व्यू। यहाँ लेक में किसी तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं होती, पर आप कुछ देर शांति से यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। शुरुआत में इस लेक का नाम अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे रखा गया था, हौज़ ए अलाई, पर खिलजी की डेथ के बाद जब फिरोज शाह ने इस लेक का रिकंस्ट्रक्शन कराया तब इसका नाम रखा हौस खास। कहते हैं उस वक्त ये लेक 100 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था, पर सदियों बीतने के बाद ये लेक छोटी होती गई, पर इसका चार्म बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बतख, हंस, कबूतर और कभी कभी मोर भी। इस लेक के आसपास काफ़ी कूल कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं। आप चाहे तो लेक व्यू के साथ अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो। हौस खास लेक के पास में ही है एक डियर पार्क। तो अभी हम डियर पार्क के अंदर आ गए और चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें डियर मिलता है नहीं, जैसे असोला भाटी के अंदर हमें तेंदुआ मिला था। ये पार्क एरिया बहुत बड़ा है। ओपन लॉन्स, वुडन एरियाज और वॉकिंग ट्रेल्स के साथ मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए ये जगह परफेक्ट है। ये देखिए यहाँ एक डियर दिखा मुझे। काफ़ी दूर है ये और शायद नेट की वजह से भी क्लियर ना दिख रहा हो आपको। ये देखिए यहाँ पूरा झुंड बैठा है डियर का पेड़ के नीचे।
तो ये था मेरा हौस खास का एक्सपीरियंस। आप अगर हौस खास आते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यहाँ का कौन सा स्पॉट सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।